हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस उपदेशामृत की पहली कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और ये दूसरी बार ये कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है 2022 में। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है नए सत्र में। और हमें बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये मौका मिला है कि हम आपके सामने जो उपदेशामृत ग्रंथ है उसका जो भी रूप गोस्वामी के द्वारा जो भी ज्ञान है लिखा हुआ है वो हम आपको एज इट इज बता सकें। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आपके चरणों में प्रणाम है कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि ये जो ग्रंथ है श्रील रूप गोस्वामी का, इसको हम एज इट इज और जो भी हमारे आचार्यों ने या जो हमने गुरु से सुना है उसको हम आपको एज इट इज प्रस्तुत कर सकें। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज गुरु पूर्णिमा है जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज के दिन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य जो षड गोस्वामी में आते हैं, श्री सनातन गोस्वामी, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो हम उनके तिरोभाव दिवस पे आज हम लोग एक भजन गाएंगे और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे सनातन गोस्वामी, हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी आपके पद चिन्हों पे चल के भगवान का नाम का प्रचार कर सके और सभी जीवों के कल्याण के लिए हम जगह जगह हरिनाम संकीर्तन और शास्त्रों का अध्ययन या जो भी शास्त्र है उसको बांटे। तो हम लोग एक भजन गाएंगे अभी 5 मिनट के लिए, वैष्णव सॉन्ग जिसका नाम है जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो जिन लोगों के पास ये आपके पास अगर वैष्णव बुक होगा या अगर आप नेट पे भी सर्च कर लेंगे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन तो आपको मिल जाएगा और आप भी साथ में गा सकते हैं। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन। घाट वंशी वट द्वादश कनान सब लीला श्री नंद घाट वंशी वट द्वादश कनान सब लीला श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय
अबीर नगरी जय शभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अबीर नगरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटुद्विजराजा जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा जय कृष्ण सखा बटुद्विजराजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गान भक्ति तेजहार पैलो गोविंद शरण जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गान भक्ति तेजहार पैलो गोविंद शरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे रजते प्रचार जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे रजते प्रचार जन विपाद पद्म हरिय स्मरण दीन कृष्ण दास कोरे राम श्री जन विपाद पद्म हरिय स्मरण कृष्ण दास कोरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम जय प्रभुपद हरिनाम संकीर्तन की जय। तो हम आचार्य को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत, जिसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। उपदेशामृत का मतलब क्या है? तो आप देख रहे उपदेशामृत। श्री मतलब जब हम किसी भी चीज के आगे जब श्री लगाते तो बहुत शुभ हो जाता है। और उपदेश का मतलब होता है उपदेश या वाणी, और यहाँ पे है अमृत। तो वैसा उपदेश वैसा वाणी जिसको अगर हम ग्रहण करते हैं भाव से, तो वो हमको अमरता तक लेके जा सकता है। मतलब अगर हम उपदेशामृत की जो शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं तो वो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देगा। मतलब हमको ये हमेशा के लिए अमर कर देगा। तो ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये मिला है। और इसके जो लेखक हैं वो 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, जिनका नाम है श्रील रूप गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं लीला करने के लिए, जब राधा रानी का भाव लेकर यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो जगह जगह लीला करते हैं, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने वैसा जैसे कि बहुत सारे आचार्य ने बहुत सारा टीका लिखा, बहुत सारा ग्रंथ को लिखा, कंपाइल किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने केवल जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है वो हमको एक सार के रूप में दिया। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो भी ज्ञान लोगों को देना चाहते थे, उन्होंने ये 6 गोस्वामियों के माध्यम से पूरा किया। तो उन 6 गोस्वामियों का नाम है, आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी है जिन्होंने
चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिक्षा था उसको प्रचार प्रसार और विस्तार किया। तो इसमें से जो लीडर हैं ये 6 गोस्वामी में, वो है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी यहाँ पे रूप गोस्वामी ग्रुप में है, लेकिन जो नित्य लीला जो गोलोक वृंदावन में वो वहाँ पे मंजरी के रूप में है और रूप मंजरी उनको बोला जाता है। और वो सबसे प्रिय है राधा रानी की, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए राधा रानी होती है और राधा रानी को असिस्ट करने के लिए मंजरीज होती है। तो वहाँ पे जो मुख्य मंजरी है वो है रूप मंजरी, और वही रूप मंजरी यहाँ पे रूप गोस्वामी है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मन को वो समझ जाते थे रूप गोस्वामी, इसीलिए उनको बोला जाता है श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापित मेन भूतले। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मन को समझ जाते थे और उनके द्वारा ही दिया गया शिक्षाओं पे आधारित ये जो श्री उपदेशामृत है हमें पढ़ने का आज सौभाग्य प्राप्त है। तो हम लोग अब इसमें प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। भक्त के जीवन में 2 चीज होता है बहुत जरूरी। डिवोशनल सर्विस, या अगर आप देखें कि आपका भक्ति का शुरुआत से लेकर अंत तक उसको बांटेंगे तो 2 चीजें बढ़ता है। एक होता है कि भक्ति करने के लिए आपको साधन चाहिए, साधन, और दूसरा साध्य। साधन, साधन और दूसरा साध्य। साधन क्या है और साध्य क्या है? साध्य मतलब गोल। कृष्ण भावनामृत का गोल क्या है, आपके भक्ति के जीवन का गोल क्या है? तो आमुख में ही एक श्लोक आता है, रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति, कबे हम बुझाबो से युगल प्रीति। तो राधा कृष्ण का जो युगल प्रीति है, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वो हमको मिलना ही एक हमारा साध्य है, लास्ट फाइनल गोल, कि हमको भगवान का प्रेम मिले। कृष्ण प्रेम इसको लिख सकते हैं, कृष्ण प्रेम। तो साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण का युगल प्रीति हमको कब मिलेगा? तो अगर हमको साध्य तक पहुंचना है तो उसके लिए हमको कुछ साधन चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि आपको जाना है रांची, उसके लिए आपको चाहिए ना, आपको या तो ट्रेन से जाना है या कोई व्हीकल होगा उससे जाना है। तो यहाँ पे साधन क्या है? साधन है शास्त्र। ये शास्त्र ही आपको, जो ये आपका साध्य है, कृष्ण प्रेम तक लेके जाता है। इस्कॉन में 4 बुक प्रभुपाद जी ने हम लोगों को, मतलब या जो नए भक्त है जो शुरू जुड़ते हैं, या ऐसा नहीं कि केवल नए भक्तों के लिए, पुराने लोगों के लिए भी है, 4 बुक उन्होंने कंपलसरी और मतलब एक प्रेफरेंस दिया कि एटलीस्ट आपको ये 4 बुक्स पढ़ना चाहिए। पहला कौन सा है? पहला है भगवत गीता, दूसरा है ईशोपनिषद, तीसरा है नेक्टर ऑफ डिवोशन, और चौथा है NOI, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 2 बुक है, भगवत गीता और आईशो, जो जिसको बोलते हैं ईशोपनिषद, ये हमको साध्य के बारे में बताता है। भगवत गीता और ईशोपनिषद हमको साध्य के बारे में बताता है कि कैसे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और ये जो 2 बुक है ये साधन है कि कैसे हम ये 2 बुक का जो भी आचार्यों ने बताया इन शास्त्रों में, इनको पालन करके जो भक्ति का रस है, जैसे NOD में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन है, उस अंग को पार करके, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि आपको अपने विवेकों को कंट्रोल करना है। विवेकों को कंट्रोल करेंगे, अच्छे गुण को लाएंगे अपने आप में। जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, अगर उनके संग में रहेंगे तो फिर आप धीरे 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 भगवान की ओर, कृष्ण प्रेम की ओर आगे
बढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट बोला है कि जो नए भक्त या जो पुराने भी है उनको कम से कम एटलीस्ट ये 4 बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करके इसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो साधन और साथ ही आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये जो उपदेशामृत है इसके जो लेखक है वो है श्री रूप गोस्वामी। हम धीरे धीरे चलेंगे, आप सभी लोग को नोट्स बनाना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, बट हमारे पास 1 ही घंटा है एक श्लोक के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक श्लोक हम लोग कंप्लीट करें। तो रूप गोस्वामी का जन्म जयपुर जिले में हुआ था और उनके माता पिता का नाम लिखा हुआ है वहां पे कुमार देव और रेवती। वो उनके 5 भाई थे और 1 बहन थी। 5 भाई में 3 भाई जो कि आगे चल के गोस्वामी बने, उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। जो रूप गोस्वामी है उनके बचपन का नाम संतोष था और सनातन गोस्वामी है उनके बचपन का नाम अमर था, और जो उनके एक और भाई थे उनका नाम वल्लभ था, जो कि बाद में अनुपम गोस्वामी उनका नाम पड़ता है। तो ये जो तीनों भाई हैं ये बचपन से ही पढ़ने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में और सारी विद्याओं को ग्रहण करने में बहुत निपुण थे। सारे विद्या अच्छे से ग्रहण करने के बाद वो पूरे अपने राज्य में एक तरह से फेमस हो गए थे विद्या के मामले में और विद्वता के मामले में। वो बहुत ही विद्वान थे। तो जो वहाँ का राजा था, वहाँ का जो राजा था, जो मुस्लिम शासक था, नवाब हुसैन शाह उसका नाम था। तो वो देखा कि यहाँ पे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, ये बहुत विद्वान है और पूरे जगहों में ये फेमस है, तो हम क्या करेंगे, इनको अपने यहाँ नौकरी दे देंगे तो सारे लोग हमसे भी प्रेम से रहेंगे, क्योंकि ये दोनों को सारे लोग प्रेम करते हैं। तो उसने उनको जबरदस्ती नौकरी देने के लिए आमंत्रित किया। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी नहीं चाहते थे कि हम मुस्लिम शासक के यहाँ नौकरी करें। तो जो मुस्लिम शासक था उसने उनको जबरन ही उनको नौकरी देने का प्रयास किया और बोला कि अगर नौकरी नहीं करोगे तो हम जो भी वैष्णव भक्त है उनको मारेंगे और तुम लोगों को भी यहाँ से निकाल देंगे। तो जो गोस्वामी है, गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए वहां पे नौकरी करना स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं है कि जब वो दोनों वहां पे नौकरी कर रहे थे तो पूर्ण रूप से केवल नौकरी कर रहे थे। वहां पे रह के उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से किया और अपना निवास स्थान बनाया राम केली में। राम केली में रहते हुए वहां पे उनको चूंकि बड़ा सा महल जैसा मिला हुआ था, चूंकि राजा के बहुत ही खास थे ना, जैसे कि जो रूप गोस्वामी थे उनको कौन सा पोस्ट मिला था, दबीर खास नाम पड़ा था वहां पे। राजा ने, जो मुसलमान राजा, उनका नाम चेंज कर दिया और दबीर खास नाम पड़ा और वहां पे उनको चीफ सेक्रेटरी का नौकरी मिला, मुख्य सचिव का। और जो सनातन गोस्वामी थे उनका नाम रखा उसने शाकर मलिक, और उनको रेवेन्यू मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं कि जो टैक्स वगैरह या जो रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने का जो मिनिस्टर होता है वो बनाया जाता है। तो दोनों वहां पे नौकरी करते हुए पूरा राजा को पता नहीं चलता था कि इन लोग भक्ति का भी कुछ कार्य करते हैं। वहां पे उन्होंने सेक्रेटली राम के लिए में गुप्त वृंदावन का निर्माण किया। गुप्त वृंदावन में सेम एज इट इज जैसे गोलोक, जैसे वृंदावन में जैसे है गोवर्धन है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, उस तरह से केसी घाट, वंशी भट्ट, वो सब सारा उन्होंने वहां पे निर्माण किया। तो ये हमें सीखना चाहिए दोनों गोस्वामी से कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, हमको हमेशा प्रचार करना चाहिए। तो वहां पे जब नौकरी करते थे तो उनका बहुत इच्छा था कि हम चैतन्य महाप्रभु से मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो नदिया में मायापुर में प्रकट हुए हैं और प्रचार कर रहे थे। उनका बहुत इच्छा था। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो भक्त का लालसा को उनको पता था, इसलिए उनका इच्छा हुआ कि हमको वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने से पहले वो सोचे कि हम राम के लिए हुए जाते हैं और ये दोनों भाई से भी मिल लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं राम के लिए, हजारों लोगों के साथ कीर्तन करते हुए। फिर वहां पे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए दोनों भाई आते हैं। ये दोनों भाई आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने, लेकिन सबसे पहले जो उनके भक्त होते हैं या जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि नित्यानंद प्रभु,
नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और भक्तों से मिलते हैं, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो ये जनरली हम वैष्णव में भी एटिकेट है तो है कि जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले गुरु को मिलते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु है गुरु है, तो हम वो सबसे पहले गुरु से मिलते हैं, इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो बहुत विनती करते हैं कि महाप्रभु हम बहुत पतित हैं, हमने मुसलमानों के घर में नौकरी किया है, इसीलिए हम तो जगाई मधाई से भी पतित हैं। जगाई मधाई ब्राह्मण कुमार थे जो कि नशा वगैरह करते थे, सारे नियम को तोड़ते थे, तो उनसे भी पतित हम हैं। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण कुल में हमारा भले ही जन्म हुआ है, लेकिन हमने मलेच्छों के घर में काम किया है, इसलिए महाप्रभु हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप तो पतित पावन कहलाते हैं, और उसके लिए हम लोग फिट हैं। वो कौन बोल रहे हैं? गोस्वामीज। गोस्वामी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। गो मतलब होता है इंद्रियां, और स्वामीज मतलब उसको कंट्रोल करने वाला। तो ऐसे गोस्वामी जो शास्त्र को पढ़ के शास्त्र में निपुण है, हर एक चीज में भक्ति के सभी अंग में निपुण है, वो खुद बोल रहे हैं कि महाप्रभु हम बहुत पतित हैं। तो ये भक्त होता, ये भावना होता है कि एक उत्तम भक्त का। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोग जल्दी यहाँ से निकलेंगे और हम हमारी सेवा में आप वापस आएंगे। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वृंदावन को चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ से रूप गोस्वामी निकल जाते हैं। रूप गोस्वामी निकलते हैं और निकल के चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो जब निकलते हैं तो उनको 2 नाव सोना मिलता है। जब होता है ना रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी सारा पैसा होता है एक साथ मिल जाता है, तो उनको 2 नाव सोना मिला था। तो उस सोने को उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो सारा सोना खुद के उपयोग के लिए रख लिया, उन्होंने 50% सोना वैष्णव भगवान की सेवा में दान कर दिया। 25% उन्होंने जो उनके फैमिली के रिश्तेदार के लोग थे उनको दे दिया, और 25% आपातकालीन स्थिति में रख दिया। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमको रूप गोस्वामी है वो हमें दिखाते हैं कि ये ददाती प्रति गृणाति क्या होता है। हमको देना चाहिए लोगों को। और अगर तो ये चीज़ें प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर जो गृहस्थ भक्त होता है, अगर कुछ वो धन अर्जित करता है तो उसको एटलीस्ट शास्त्र में बताया गया कि 50% दान करना चाहिए। लेकिन अगर वो उतना नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट 10% उसको भगवान की सेवा में देना चाहिए। क्योंकि जब हम लक्ष्मी अर्जित करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब कोई कर्म से या कोई पाप से वो हमारे पास पहुंचता है, तो उसका शुद्धिकरण के लिए एटलीस्ट हमको ब्राह्मण को, वैष्णवों को, मंदिर को भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। तो वहां से रूप गोस्वामी निकलते हैं और जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी मिलते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वो 10 दिन तक उनको ज्ञान देते हैं, जो भक्ति का रस है उसको बताते हैं। और उन्हीं के आधार पे ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है और जो भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ है, ये दोनों उन्होंने उन शिक्षाओं के आधार पे लिखा। फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाओ और जाके जो भी भगवान का लीला स्थली है या जो भी भगवान के विग्रह है उनका स्थापना आप लोगों को करना है। बेसिकली सारे गोस्वामी ने वृंदावन जब चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा देते हैं तो सारे गोस्वामी वृंदावन जाके सब लोग भगवान की लीला स्थली को भी खोजते हैं और फिर साथ में जो भी ड्यूटीज होते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को स्थापित किया, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को स्थापित किया। तो इस तरह से गोस्वामी लोग अपना कार्य करते रहे। तो रूप गोस्वामी वापस आते हैं वृंदावन से फिर से जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। तो उस दौरान क्या होता है, उनके साथ उनके भाई भी जाते हैं, अनुपम गोस्वामी। तो अनुपम गोस्वामी जब वापस आते हैं वृंदावन से जगन्नाथपुरी, दोनों भाई रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी, तो रास्ते में उनका देह त्याग हो जाता है अनुपम गोस्वामी का। तो फिर आगे उनका जो क्रम क्रिया वगैरह होता है वो करके जो रूप गोस्वामी आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जगन्नाथपुरी जाते हुए वो भगवान की 2 लीलाओं का नाटक तैयार करते हैं, एक वृंदावन का लीला और एक द्वारिका का लीला। तो यही 2 लीला के आधार पे उन्होंने 2 ग्रंथ का रचना किया, जिसका नाम था ललित माधव और विदग्ध माधव।
फिर ये दो जो स्टोरी होता है वो जाके चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उनको फिर से वापस वृंदावन भेज देते हैं। वृंदावन फिर वापस जाके वो गोविंद देव जी को स्थापित करते हैं। फिर से वहाँ से वो अपना भजन कुटीर बना लेते हैं टेर कदम के पास में। टेर कदम के पास में रहते हैं, वहाँ पे भजन करते हैं। तो एक बार जब सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आते हैं टेर कदम में, तो एक बहुत ही सुंदर पास टाइम है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जब अपना भजन क्रिया करते थे तो उस समय रूप गोस्वामी आने वाले थे, सनातन गोस्वामी आने वाले थे, उनके भाई। तो उनको लगा कि हम कुछ स्वीट उनको खिलाएं, तो उनके पास कुछ ऐसा था नहीं, तो उन्होंने बस इच्छा किया था। तो एक लड़की आती वहाँ पे, मतलब जो कुछ राइस, दूध वगैरह जो भी खीर बनाने का सामान है वो लेकर आती है, बोलती है कि बाबा हम आपके लिए लाए हैं, आप इसको ले लीजिए। लेकिन गोस्वामी के पास कुछ रहता है नहीं ऐसा। वो लोग कैसे प्रसाद लेते थे? भिक्षा मांगते थे, आटा मिलता था, उसको गोल बनाते थे और उसको धूप में रख देते थे। धूप में जितना ही पका उससे वो ग्रहण करते थे। तो अब वो खीर बनाने का सामग्री कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो वो लड़की बाद में बोलती है कि बाबा हम आपको बना कर दे रहे हैं। तो वो खीर बना कर रख देती है और चली जाती है। फिर वहाँ सनातन गोस्वामी आते हैं और उनको प्रसाद दिया जाता है। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी उसका फर्स्ट निवाला अपने मुख में डालते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं, हे रूप गोस्वामी, हमें भगवान ने यहाँ पे सेवा लेने के लिए नहीं बुलाया, हमें सेवा देना है। तो वो जो लड़की थी स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। तो वो है रूप गोस्वामी जिनकी सेवा के लिए स्वयं राधा रानी यहाँ पे आती है। और वैसे महान आचार्यों का हम ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं, हाँ, श्री उपदेशामृत, तो हमें एक गर्व होना चाहिए कि हमारे परंपरा में ऐसे महान आचार्य हुए हैं और हमको प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ग्रंथ को पढ़ने का मौका मिला है। हरे कृष्णा। तो अब हम इसमें प्रवेश करेंगे और सबसे पहले हम लोग आमुख देखेंगे। रूप गोस्वामी का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप देख सकते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल लीलमणि और लघु भागवतामृत, ये बुक्स है उन्होंने, और भी है, सारा मेंशन नहीं है, तो इन्होंने उसको लिखा है। तो अब हम लोग आमुख से पढ़ेंगे। तो आमुख में श्रील प्रभुपाद जी पहला ही लाइन में लिखते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है। वाह, मतलब कि प्रभुपाद जी ने सारा क्रेडिट किसको दिया? रूप गोस्वामी को। वो ये भी तो कहते सकते थे कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मैंने शुरू किया, इसको उनका स्थापना उन्होंने किया। लेकिन वो जो भी कार्य कर रहे हैं उन्होंने अपना श्रेय किसको दिया? गुरु और आचार्यों को दिया। तो हमें ये प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं कि हम भक्ति में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, अपने आप को बोले हम बहुत एडवांस डिवोटी हो गए, लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी हमको मिल रहा है भक्ति से संबंधित, वो हमको गुरु कृपा से और आचार्यों का कृपा से मिल रहा है। तो और आमुख में बताते हैं कि मन तथा इंद्रियों, ये जो आगे हम पढ़ेंगे वेग, उसको कंट्रोल करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दिखावे के लिए मन तथा इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं या वेग को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कोई होता है कि बहुत देर तक सांस रोक सकता है, बहुत लोग होता है कि एक हाथ से चल लेता है, बहुत लोग होता है उल्टा चल लेता है। बहुत तरीके के कर्तव्य लोग करते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करके। तो क्या ये उद्देश्य है? इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हमको इंद्रियों को कंट्रोल करने से लेके राधा कुंड तक, जो राधा रानी का प्रेम है, वहां तक कैसे प्राप्त करना है। तो आमुख में बताते हैं कि नहीं, कृष्ण, ये जो हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक ही मकसद है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करके उसको पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगाएं, ताकि हमको कृष्ण प्रेम मिल सके। इस बुक का महत्व क्या है? जब हम इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? फर्स्ट, हमको ये समझ में आएगा कि कौन किसकी सेवा कर रहा है। जैसे कि अभी के टाइम में होता क्या है कि अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आप इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं या इंद्रियां आपसे सेवा ले रही हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मोस्टली लोगों का होगा कि हम इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप नोट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल आपका यूज कर रहा है या आप मोबाइल यूज कर रहे हैं?
जनरली लोगों का सवाल आया कि मोबाइल हमारा यूज कर रहे हैं, मतलब हम किसके बहकावे में जा रहे हैं? इंद्रियों का। तो हम इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं या इंद्रियां हमारा सेवा कर रही है, हमको इस ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो इस ग्रंथ को पढ़ने का या सुनने का एक ही उद्देश्य है कि हम एटलीस्ट गोस्वामी बने। अगर हम इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम कैसे इंद्रिय कंट्रोल करना है, उस अगर इंद्रिय कंट्रोल नहीं करेंगे, वेग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोष आ जाएंगे। वो दोष क्या है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, दूसरा श्लोक में। अगर वो वेग को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दोष आएगा, और इस दोष को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको अपने जीवन में अच्छे गुण लाने पड़ेंगे। वो अच्छे गुण क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक बताएगा कि आपको ये जो भक्ति का जीवन है, इसमें आपको भक्तों के संग में कैसे रहना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो है आपको पढ़ने को मिलेगा कि भक्तों के संग में रहने के लिए, उनसे रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के लिए आपको भक्तों के साथ आदान प्रदान करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप उपहार लेंगे, उपहार देंगे, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो जब आप दान देंगे तो क्या होगा? रिलेशन बनेगा बच्चों भक्तों के बीच। फिर क्या होगा? आप सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 11 श्लोक है उसका फ्लो है इंद्रिय कंट्रोल से लेके कृष्ण के प्रेम तक जाने का। तो यह इस हम शास्त्र में पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी आमुख में कि कृष्ण भावनामृत में उन्नति हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। मनोवृत्ति मीन्स एटीट्यूड। आपका कैसा एटीट्यूड है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, या जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसमें आपका मनोवृत्ति क्या है, मन के पीछे का वृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो अगर आपका एटीट्यूड भक्तों के प्रति भक्ति के अनुकूल है तो आप भक्ति में प्रवेश या जो प्रोग्रेस है वो आप इसलिए करेंगे। तो हम थोड़ा सा अब प्रवेश करते हैं पहला श्लोक में। उससे पहले हम थोड़ा डिटेल आपको बताते हैं कि एक्चुअली इस ग्रंथ में एक एक श्लोक में है। तो जो पहला से 7वां श्लोक है, 1 से 7 श्लोक, वो आपको वैधि साधना भक्ति के अंदर में आएगा। वैधि साधना भक्ति। श्लोक नंबर 8 जो है वो आपको रागानुगा साधना भक्ति के अंदर आ रहा है। और 9 से 11 भाव और प्रेम। आपको पहला से 7वां जो श्लोक है वो आपको वैधि साधना भक्ति के बारे में बताते हैं। मतलब कैसे हमको नियम को, जो विधि विधान है भक्ति के अनुकूल, उसको कैसे पालन करके हमको भगवान का भक्ति करना है। 8वां श्लोक हमको बताएगा कि कैसे हमको जो एडवांस डिवोटी होते हैं, जो उन्नत भक्त होते हैं, या जो हमेशा भगवान के सेवा में रत है, उन भक्तों को जीवन को या उनके पदचिन्हों पर कैसे चलना है। और 9वां 10वां 11वां हमको भाव और प्रेम, जो कि बहुत ही सेक्रेट आप बोल सकते हैं, या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पे बहुत ही कम व्याख्या कर सकते हैं। तो ये आपको भाव और प्रेम तक लेके जाता है। ये आपको 11 श्लोक। तो जो पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक हमको बताता है, आप इधर लिख लीजिएगा, श्लोक नंबर 1, वो हमको वेग को नियंत्रित करने के लिए बताता है। वेग को नियंत्रित करना है, वो कैसे नियंत्रित करें। दूसरा श्लोक है 6 प्रकार के दोष।
6 प्रकार के दोष। तीसरा जो श्लोक है, तीसरा जो श्लोक है, छह चीजें जिसको आप बोल सकते हैं प्रतिकूल, 6 प्रतिकूल गुण। छह अनुकूल गुण। चौथा श्लोक है, भक्तों के बीच 6 भक्तों के बीच भक्तों के बीच 6 प्रकार के आदान प्रदान। जो 5वां श्लोक है, 3 प्रकार के भक्तों के साथ व्यवहार, 3 प्रकार के साथ आदान प्रदान। तो अगर आप लोग ये जो 3 लिख लिए हो तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? हो गया ना? अरे इधर लिख सकते हैं, तो आप काम है, इसको मिटाते, पहला दूसरा मिटा देते। छह नंबर है, जो 6 नंबर श्लोक है वो हमें बताता है भक्तों का बाह्य दृष्टि से भक्तों को बाह्य दृष्टि से पहचानना, पहचानना। 7वां है वो हमको ग्लोरीज ऑफ होली नेम, हरिनाम का महिमा। और 8वां श्लोक है तो हमको कृष्ण के नाम, नाम, गुण, रूप, लीला के बारे में बताता है, कैसे पहचानेंगे उसको। और 9 से लेके 11 जो 9 से 11 है वो हमको राधा कुंड में निवास और इसकी महिमा, राधा कुंड में निवास, तथा महिमा के बारे में बताता है। तो ये इसका थीमेटिक ओवरव्यू है, थीम है हर एक श्लोक का कि क्या इस श्लोक में हमको जानने को मिलेगा। तो ये सारा आप देख सकते हैं। और अब हम जो पहला श्लोक है उसमें प्रवेश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली जब हम लोग सब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 3-3 श्लोक को डेली गाएंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। इसको हम लोग गाएंगे जब तक 3 तक पहुंचेंगे, 3 के बाद जाएंगे तो 4, 5, 6, ऐसा इसका डेली रिसाइट करेंगे। तो इससे आपको याद भी हो जाएगा। तो जिन जिन भक्तों के पास ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, आप इसका पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक निकाल सकते हैं।
और जिन लोगों के पास नहीं होगा, शायद हो सकता है कि आपको भेजा गया हो, अगर नहीं भेजा गया होगा तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला श्लोक। तो आप लोग साथ में बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। ये पहला श्लोक था। अब दूसरा श्लोक। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सत्संग त्यागोसतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो ये जो 3 श्लोक है उसको हम कल भी रिसाइट करेंगे और परसों भी करेंगे जब तीसरा श्लोक चलेगा। तो पहला जो श्लोक है हम उसको फिर से पढ़ते हैं और उसका मीनिंग पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की वेग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेन्द्रिय के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने योग्य है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्यों लिख रहे हैं श्लोक को? पहला ही श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम शिष्य बना सकते हो। क्या मतलब है यहाँ पे लिखने का? तो वास्तव में जो रूप गोस्वामी यहाँ पे जो श्लोक लिख रहे हैं वो एक्चुअली में ये जो श्लोक है गुरु के लिए और शिष्य के लिए, दोनों के लिए। तो हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको प्रमाणिक गुरु चाहिए जो कि परंपरा में हो और उसके अंदर एटलीस्ट ये जो 6 वेग हैं उसको वो नियंत्रित किया होना चाहिए। तो हमें गुरु को सबसे पहले पहचानना होगा। तो उसके पहचानने के लिए वो क्वालिफिकेशन दिया उन्होंने कि हमें गुरु कैसे पहचाना, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण नहीं होने चाहिए, वो भी बताते आगे, ठीक है। तो रूप गोस्वामी को यहाँ पे जो पहला श्लोक है इसका लिखने का यही मतलब है कि वो हमें बता रहे हैं कि गुरु के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शिष्य के अंदर भी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके अंदर ये 6 वेग, 6 प्रकार के वेग है। वेग मतलब अर्ग्यू, मतलब वो तुरंत आता है और बहुत अर्जेंटली आता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, उसको वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग 6 प्रकार के हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया ना। यहाँ पे 6 प्रकार का वेग है। तो पहला है वाचो। वाचो मतलब बोलने का, पहला वेग है वाचो, मतलब बोलने का वेग। दूसरा वाचो वेगम मनसः, मन का वेग। तीसरा क्रोध। चौथा जिह्वा। पांचवा उदर मतलब पेट का वेग। अब छठा है उपस्थ, मतलब जनेन्द्रिया, उपस्थ वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं जिसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और बोल रहे हैं कि ये जो 6 वेग है इसको अगर कोई नियंत्रित कर लेता है तो वो क्या बन सकता है? एक गुरु बन सकता है और पूरे विश्व में, पूरे संसार में शिष्य बना सकता है। तो हमें जो 6 वेग हैं इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि ये 6 वेग क्या है और हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेग है वो है वाचो वेगम। देखिए
हम दुनिया में क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं तो जैसे मुर्गा होता है, मुर्गा उठता है तो सबसे पहले कुकड़ू को बोलता है ना। सबसे पहले उठेगा तो बोलेगा ही, बोलते मेरा खाना किधर है, मेरा खाना किधर है, दौड़ने लगता है। उसी प्रकार हम जो लोग हैं, भौतिकवादी सांसारिक लोग हैं, उठते हैं तो सबसे पहले मेरा खाना किधर है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमको काम करना है। इसलिए क्या करेंगे, सुबह से उठ के मेहनत करके चले जाएंगे, कोई अपने नौकरी के लिए, कोई ऑफिस चले जाएंगे, कोई गाड़ी चलाने के लिए चले जाएंगे, बहुत तरीके से, कोई लेबर का काम करने के लिए चले जाएंगे। और दिन भर क्या करेंगे, क्या करते हैं, ऑफिस में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं और साथ में फालतू का बातें करते रहते हैं। अब वाचो मतलब जो बोलने का जो आपके अंदर का वेग है ना, उससे आप क्या करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, टाइम पास में क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलेंगे ये है वो है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जिसका उससे कोई संबंधित नहीं है। तो आप अनर्थ मतलब व्यर्थ ही अपना जो है आपको बोलने का वेग है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। और क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि उनसे संबंधित नहीं है, वो सभी बातें करते रहते हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। अरे आपका कुछ लेवल है, हमारा कोई लेवल है, फिर भी हम उससे संबंधित नहीं है, हमारे से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, फिर भी हम फालतू का चीजें, क्रिकेट का, लोग क्रिकेट का बात करते रहते हैं, धोनी ने आज ये मारा वो मारा, कोई संबंधी नहीं है उसके जीवन से। न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं आज के समय में। बोलना मतलब ये जो है ना, वाचो मतलब हमको देखिए हम बोलते कैसे हैं। दिन भर न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो न्यूज़पेपर का शुरू का कोना से लेकर लास्ट का कोना तक पढ़ जाते हैं, व्यर्थ का निकाल देते हैं। अपने जो बोलने का जो शक्ति है इसको व्यर्थ निकालते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगला दिन वो न्यूज़पेपर आपके कोई काम का नहीं है, उसको लोग फेंक देते हैं। तो वैसा पढ़ाई का कुछ फायदा है क्या, नहीं ना। तो जो वाचो वेगम है इसको हमको बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, जो बोलने का शक्ति है उसको। तो लोग क्या करते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, या मतलब इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि वाचो वेगम हम लोग कैसे वेस्ट कर रहे हैं अपना जो एनर्जी है फालतू की चीज़ों को डिस्कस करके, जो भगवान से संबंधित नहीं है। अगर वैसे चीज़ें हम कहीं पर डिस्कस करते हैं किसी के साथ तो वो व्यर्थ हो जाता है, हमारे जीवन का वो समय और वो जो शक्ति है वो निकल जाता है। तो जैसे मेढक होता है, मेढक क्या करता है बारिश के दिन में, टर 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 करता है। उसको क्या लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, एकदम टर 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 प्रॉपर निकलता है। लेकिन जब वही टर टर करके वो खुश होता है तो फिर क्या होता है, पीछे से सांप आता है। तो मतलब कि हम अपने जीवन में जो टर 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 कर रहे हैं ना, भगवान से संबंधित कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं, ये हमको कहीं न कहीं मृत्यु के नजदीक काल के समय ला रहा है। तो हमको मेढक के जैसे टर टर नहीं करना चाहिए। तो जो प्रभुपाद जी हैं अपने जो तात्पर्य में कुछ श्लोक कोट करते हैं, भागवतम 6.3.29, श्रीमद् भागवतम 6.3.29। श्लोक है, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिरस एकदापि ताना निधमस्तो वृत विष्णु कृत्यान। जिसका जिह्वा भगवान के नाम के उच्चारण नहीं करता है, जिसका मन संसार में लगा रहता है और जिनका मन भगवान का निर्मल नाम तथा चरण का ध्यान में नहीं लगा है, जिनका सिर बड़े बड़े जो धनी व्यक्ति हो उनके सामने तो झुकता है लेकिन भगवान के सामने नहीं झुकता है, तो ये यमराज बोलते हैं यमदूतों को श्लोक कि तुम लोग उसको पकड़ के लेके आओ। तो जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के नजदीक, काल के नजदीक जा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे तो प्रभु जी हम क्या करेंगे, फिर तब तो हमको मौन रहना पड़ेगा, मौनी बाबा बनना पड़ेगा। तो मौनी बाबा बनने से भी आप अपने वाचो वेगम जो है, जो आपका बोलने का वेग है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ मौनी बाबा होते हैं जो क्या करते हैं, नहीं आज के बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे,
फिर वो क्या करेंगे, हिमालय में बैठेंगे और क्या करेंगे, पुस्तकें लिखेंगे। जो वो मौनी बाबा बन तो गए हैं, लेकिन वो जो बोल नहीं सकते उसको क्या करेंगे, उस वाणी को वो यूजलेस बुक्स में लिखेंगे। तो हाँ, मौनी बाबा बन के भी आप अपने वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 1.5.10 1.5.10 उसमें बोलते हैं, न यद्वचित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहिर्चत तद्यासम तीर्थ मुशंति मनसा न यत्र हंसा निर्मयन्तु शिष्या। जो शब्द उन भगवान के नामों का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करते हैं, वे साधु पुरुषों के द्वारा कौवक तीर्थ स्थल जैसा माना जाता है। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, उन्हें वहां कोई आनंद नहीं होता है। तो जैसे कि कहीं पे व्यक्ति, बहुत सारे लोगों का सभा चल रहा है और वहां पे भगवान के नाम का कोई गुणगान नहीं हो रहा है, तो हम उस सभा को ऐसा समझ सकते हैं कि वो कौओं का तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल मतलब जैसे कौवा होता है, कौवा को अगर एक गार्डन में ले जाएंगे साफ सुथरा, तो कहाँ पे बैठता है, जहां पे डस्टबिन होता है, और डस्टबिन में से कचरा निकाल के क्या करता है, इधर उधर फैला देता है। तो ये जो अगर जिस सभा में जहाँ पे भी व्यक्ति लोग कहीं पे सभा कर रहे हैं, अगर वैसे सभा में भगवान के नाम का यशोगान गुणगान नहीं हो रहा है, तो वो सभा को हमको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो बोलने का वेग है, इसको हमको नियंत्रित करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करके, भगवान का नाम लेके। जब आप भगवान का नाम लेंगे और उनसे संबंधित बातें ही किसी के साथ करेंगे, तो हम इस प्रकार से ये जो वाचो, ये जो बोलने का जो वेग है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है मन का वेग। सबको समझ में आ रहा है? वाचो वेगम समझ में आ रहा है? अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, या बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब ऐसा है कि हमारा समय एक्चुअली हो गया है, 4 से ज़्यादा हो गया। तो अब हम ये जो वेग है, बाकी का जो 5 प्रकार का वेग है, वो कल पढ़ेंगे। और हम लोग इसको थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया, फर्स्ट डे था, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन में समय चला गया। तो हमारा ऐसा है कि हमको एक दिन में एक श्लोक को ख़त्म करना है। तो इसलिए हम आपको वो समय नहीं दे पाएंगे कि आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सके। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम उसका जवाब जब नेक्स्ट डे होगा तो उसको आपको क्लास के शुरुआत में ही दे सकते हैं। या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को के पास, जिनके पास भी ये बुक नहीं होगा, तो आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग उस PDF को लेके आइए, और हो सके तो अगर पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।